नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीडीएस न्यूज़ और आज दिन है रविवार का। तो मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना चहीता शो लेकर मन की बात का 5वां एपिसोड, जहां आपके कमेंट्स, आपके मैसेज, आपकी समस्याओं को पढ़ते हैं और उन समस्याओं पर चर्चा करते हुए समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जब हमने आज के एपिसोड के लिए कमेंट्स का चुनाव करना शुरू किया तो पाया कि सभी की समस्याएं लगभग एक ही हैं और वह है पैसे की समस्या, मानदेय की समस्या। बहनों के मानदेय नहीं आ रहे हैं। यह किसी एक राज्य, किसी एक जिले की समस्या नहीं है, पूरे भारत की यही समस्या है। पहले तो मानदेय इतना कम मिलता है कि मिले भी तो घर का खर्चा चलाना काफ़ी कठिन हो जाता है, फिर उस पर मिलता भी नहीं है तो बहनें घर का खर्चा कैसे चलाएं। उसकी वजह से काफ़ी केंद्रों से ऐसी खबर आती रहती है कि आंगनवाड़ी केंद्र से पोषाहार बेच दिया गया है। सच है, काफ़ी जगह से ऐसी सूचना हमें भी मिलती रहती है कि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र से पोषाहार बेच दिया गया है। तो मैं इस बात का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता जो पोषाहार बेचने का कार्य करती हैं। लेकिन हम आप देख रहे सभी दर्शकों से यह पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार मानदेय नहीं दे रही इस समय से और उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है तो मजबूरी में बहनें अगर ऐसा काम करती भी हैं तो क्या गलत कर रही हैं। जब किसी का परिवार भूखा रहता है तो उसे सही गलत नहीं सोचता। फिर भी मैं ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कुछ सवाल करना चाहूँगा। अगर इन सवालों से आप भी सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। हमारा पहला सवाल है कि शराब की दुकानों पर लाइन लगाकर शराब बेची जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। कोर्टों पर लाइन लगाकर राशन दिया जा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जब पोषाहार वितरण ऐसे क्यों नहीं किया जा सकता लाइन लगाकर, वहां भी पोषाहार वितरण किया जा सकता है लाइन लगाकर। सरकार आंगनवाड़ी बहनों को सर पर बोरियां ढोने के लिए विवश क्यों कर रही है, उन्हें क्यों घर घर जाकर पोषाहार वितरण करना पड़ रहा है, जबकि ऐसे कार्य हो रहे हैं समाज में, ऐसे कार्य देश में हो रहे हैं कि लाइन लगाकर सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो पोषाहार वितरण भी किया जा सकता है, ऐसा सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं। दूसरा सवाल यह है कि आपके इस 50 लाख के बीमे का क्या फ़ायदा, सरकार के जो ये 50 लाख का बीमा है इससे क्या फ़ायदा है जो कोरोना काल में बहनों को दिया जा रहा है या देने की बात कही जा रही है। जिंदा रहने पर खाने की मुश्किल है और मृत्यु के बाद 50 लाख का बीमा क्या करेंगी बहनें। प्रोत्साहन राशि सिर्फ कागजों में है, अभी तक शायद ही किसी को मिला हो। अगर किसी को मिला हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकता है वो कि हमें यहाँ प्रोत्साहन राशि 10,000 की मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी को 10,000 की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। अन्य सरकारी कर्मचारी 50,000 वेतन पा रहे हैं, काम बंद है, घर पर बैठकर 50,000 पा रहे हैं और आंगनवाड़ी आशा को 5,000 भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे गांव-गांव घर-घर जाकर खतरों से खेलते हुए काम कर रही हैं। तो सरकार द्वारा यह भेदभाव क्यों, आंगनवाड़ी बहनों के साथ यह भेदभाव क्यों, आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक सरकार कब देगी, हम यह सरकार से सवाल करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सरकार से पहले तो हम आईसीडीएस विभाग यानी कि बाल विकास विभाग से ही यह सवाल करना चाहेंगे कि आप क्यों आंगनवाड़ी बहनों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको सरकार से निर्देश दिए जाते हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को यह नया काम करना है, तो क्या आप उनसे यह हक के लिए उनसे सवाल नहीं पूछ सकते आंगनवाड़ी बहनों के हक के लिए कि इनमें कितना पैसा मिलेगा। इतना काम तो ऑलरेडी आंगनवाड़ी बहनें कर रही हैं, तो एक और भी नया काम और उसके मजदूरी के बराबर भी मानदेय नहीं मिलता, तो क्या यह सवाल विभाग नहीं कर सकता सरकार से। अगर विभाग करे तो क्या उस पर सुनवाई नहीं होगी। हमारा विभाग ही हम पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी जेबें भरी हुई है, उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं वे लोग, उनकी मानदेय नहीं मिलता, उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरफ वेतन मिलता है, तो वह क्यों सवाल उठाएंगे। क्योंकि दिक्कतें तो सिर्फ आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, सहायिकाओं को हो रही हैं, ऊपर के अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इसलिए वे सवाल नहीं उठा रहे हैं। या फिर आप इसलिए भी सवाल नहीं कर रहे हैं कि आप खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको तो पूरा पैसा मिलता है, पूरा वेतन मिलता है और आंगनवाड़ी का मानदेय इतना कम है, उस पर भी समय से नहीं मिलता, इस पर आपकी बोली नहीं निकलती, आप आवाज़ नहीं उठा सकते, सरकार से सवाल नहीं कर सकते। तो कहीं आप भी इस भ्रष्टाचार में शामिल तो नहीं हैं। आप आंगनवाड़ी बहनों से यह कहना चाहूँगा कि आप सरकार से मांगे मानने से पहले आप अपने विभाग से सवाल करना शुरू करें, दबाव बनाएं कि अगर कोई नया काम दिया जाता है तो उसके लिए पूछें कि इसका क्या इंसेंटिव मिलेगा, इसके लिए कितने पैसे अलग से मिलेंगे और हमारा मानदेय क्यों नहीं आ रहा है, हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस पर सवाल करें, विभाग से भी सवाल करें और अगर विभाग इस बातों को नहीं मानता उसका घेराव करें, उन पर दबाव बनाएं। हम आपके हक के लिए, आपके लिए कुछ मांगे रखना चाहेंगे सरकार से इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप उन मांगों से सहमत हैं तो कमेंट में हमें समर्थन के लिए यस जरूर लिखें। अगर आप उसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी जो पहली मांग है कि आंगनवाड़ी बहनों और आशा बहनों को अस्थायी कर्मचारी बनाया जाए। दूसरी मांग यह है कि कम से कम 18,000 या 20,000 मानदेय दिया जाए। तीसरी मांग यह है कि रिटायर के बाद पेंशन की व्यवस्था की जाए।
अगर कोई नया काम दिया जाए तो उसका इंसेंटिव अलग से दिया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों को या तो सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए या फिर भवनों का किराया समय से दिया जाए। आंगनवाड़ी बहनों को उसका किराया अपनी जेब से न देना पड़े, जबकि उनका मानदेय बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ और भी मांगे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे इन मांगों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस जरूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचाने का प्रयास करें, हमारी मदद करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि उतना कमेंट कम से कम जरूर करें। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही आवाज़ मजबूती होगी आवाज़ में। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप ऐसी ही अपने हक की आवाज़ में मजबूती देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।